हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से बिहार बोर्ड जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हिंदी सभी का 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मुहावरे देख रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सभी वीडियो सेव है। यहाँ पे देखिए हम MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की, जो आपका क्लास है, 10th है, 11th है, 12th है, ठीक है, वो सर्च करके आप अपना ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे जाके सेट करेंगे तैयारी एग्जाम की, जो आपका क्लास है, और ग्रुप करके, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। मुहावरे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। पूरे प्रश्न की संख्या 72 है, 72 है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है उसे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कठिन परिश्रम करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आता है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वश में करना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आता है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है लाछन लगाना, बी में है विचलित होना, सी में है विपरीत कार्य करना, और डी में है रहस्य होना। तो 3 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विपरीत कार्य करना, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है बदल जाना, बी में है धाक जमना, ठीक है, सी में है दुखी होना, और डी में है आवाज़ बिगड़ जाना। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धाक जमना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 आता है, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ए है, बी है, सी है और डी है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घर में छिपा शत्रु, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है, यहाँ पे हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए है, बी है, सी है और डी है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुच्छ होना, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 आता है, माथा ठनकना, ठीक है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि आशंका होना, ठीक है। अब देखिए 8 आता है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो यहाँ पे दिया गया है, चू ना करना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आवाज़ नहीं करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आता है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उम्र पता लगाना, ठीक है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भूखमरी की स्थिति। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 आता है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 12 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपमानित होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 आता है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है। ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। देखिए सब्ज बाग, ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लालच देना। ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात। प्रश्न संख्या 14 है, आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, सॉरी, आपे से बाहर होना। तो ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ए बी सी डी। तो 14 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि बहुत क्रोधित होना। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूर्ख होना। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 आता है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी। ओके, तो इसका 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बहुत परिश्रम करना। ठीक है, कहते हैं खून पसीना एक कर दो। ठीक है। अब देखिए आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विनाश करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 आता है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वावलंबी होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 आता है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए में है, बी में है, सी है और डी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अचानक मुसीबत आना। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 आता है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुत अनुभवी होना। प्रश्न संख्या 21 है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुत दुखी। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिंग हाँकना। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है, बी है, सी है, डी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यंग्य करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 आता है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाल करना। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 आ चुका है, लकीर का फकीर होना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। लकीर का फकीर होना का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि परंपरावादी होना। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 है, छठी का दूध याद आना। ठीक है। तो 26 का यहाँ पे आपके पास देखिए चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अत्यधिक कठिन होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इसका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि पराधीनता अभिशाप है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 28 है, हाथ कंगन को आर से क्या। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं 28 के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 29 आता है, जिन ढूंढा तीन पहिया। ठीक है, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो 29 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 30 है, अधजल गगरी छलकत जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो 30 का यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 31 है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि काम न जानना और बहाना बनाना। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 32 है, लोहे के चने चबाना का क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हार कर भाग जाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 आता है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पछताना। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 आता है, कान देना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 आता है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आनंद मनाना। प्रश्न संख्या 37 है, अंधे की लकड़ी होना का मतलब हो जाता है, यहाँ पे देखिए 37 का ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो 37 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है। ठीक है, अब देखिए 38 है, यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, तो 38 का यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि चोरी में पकड़े जाने पर मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर, दाल गलना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो दाल गलना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 40 है, पट्टी पढ़ाना। यहाँ पे देखिए ए है, बी है, ए और बी आप लोग देख लिए 40 में, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार की रिटायर्ड बेईमान राजनेता जनता को पट्टी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि एक वाक्य दे दिया, वाक्य भी आपको इससे पूछ सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 41 की तरफ, यहाँ पे सी और डी ये था। अब देखिए यहाँ पे 41 है, मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए, ए है, बी है, सी है और डी है यहाँ पे। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरकारी कार्यालयों में बिना मुट्ठी गर्म किए कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 42 है, शिकार होना का अर्थ है। तो 42 का यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शिकारी का शिकार हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 43 है, शिकार करना का अर्थ है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिकार करना सभी शिकारियों को नहीं आता। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। सिर धुलना, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। टिड्डियों के दल ने खेती सफा चट कर दी, अब सिर धुलने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। कंधा लगाना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग सोचिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेटियों की शादी में पूरा खानदान अपना कंधा लगा देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 आता है गला छूटना। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से गला छूट गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 47 आता है चांदी के जूते मारना। तो 47 का यहाँ पे आपको पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को चांदी के जूते मारने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 48 आता है एक पंथ दो काज का अर्थ है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए सॉरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 आता है तीन तेरह होना का अर्थ है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिखर जाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपना काम निकालना। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 आता है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी पूछ देता है। तो 51 का यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानबूझकर अपना नुकसान करना। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। यहाँ पे अपने मुंह मियाँ मिठू, यहाँ पे देखिए अपने मुंह मियाँ मिठू बनना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 52 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपनी प्रशंसा आप करना। ठीक है, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। ये देखिए प्रश्न संख्या 53 आता है आठ आठ आंसू रोना का अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना, देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खूब रोना। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 54 है एड़ी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 55 आता है, तो यहाँ पे है कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ए बी सी डी। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भंडा फोड़ करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 है काम तमाम करना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मार डालना। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 आता है कलम तोड़ना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खूब बढ़िया खिला सॉरी खूब बढ़िया लिखना। ठीक है, कलम तोड़ना का मतलब होता है खूब बढ़िया लिखना। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है कफन सिर से बांधना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरने को तैयार होना। ठीक है, कफन सिर से बांधना। 59 है यहाँ पे कलई खुलना का अर्थ है। कलई खुलना का अर्थ क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भेद प्रकट होना। अब देखिए 60 आता है यहाँ पे घुटना टेकना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार मानना। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 आता है चार चांद लगाना का अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो 61 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 आता है प्राण पखेरु
उड़ना का अर्थ है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। तो 62 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मर जाना। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। जी चुराना का अर्थ है। जी चुराना का अर्थ यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि किसी काम से भागना। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C, D, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 आता है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो 65 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तंग करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है। गुदड़ी का लाल का अर्थ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 आता है। दिए तले अंधेरा का अर्थ। दिए तले अंधेरा का अर्थ क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि अपने दोष स्वयं न देखना। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। आग में घी डालना का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि किसी के क्रोध को भड़काना। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। दांत खट्टे करना का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पराजित करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 आता है। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सॉरी दांत काटी रोटी होना का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मित्रता होना। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं जो कि लास्ट है 72। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी 100 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग विजिट कर लीजिएगा। या फिर चैनल पेज पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका लॉन्ग वीडियो भी बना हुआ है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। चैनल पे है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF इसका सेंड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।